जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मार्कंडेय पुराण स्वरोचिष मनु की उत्पत्ति का वर्णन। स्वरोचित ने चक्रबाकी व मृग द्वारा अपने विषय में सुन करके अपनी पत्नियों को त्यागने का विचार कर लिया, परंतु पत्नियों के पुनर्मिलन होने पर वह कामाशक्त होकर के पुनः उनसे 600 वर्षों तक रमण करता रहा। स्वरोचि उन पत्नियों के साथ विषय भोग करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों को धर्मानुसार करते रहे। उनके 3 शक्तिशाली पुत्र विजय, मेरुनंद और प्रभाव नाम के हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा से विजय, विभावरी से मेरुनंद और कलावती के प्रभाव की उत्पत्ति हुई। स्वरोचिष ने पद्मिनी विद्या के प्रभाव से 3 पुरों की रचना की, जो कि सभी प्रकार के वस्तुओं से संपन्न थी। पूर्व दिशा में कामरूप पर्वत पर विजय नामक पुर बना करके विजय को, उत्तर दिशा में ऊंचे प्राचीरों वाला नंदवती नामक पुर मेरुनंदन और दक्षिण में ताल नामक पुर बना करके प्रभाव को दे दिया। स्वरोचि एक दिन धनुष बाण लिए शिकार हेतु जंगल में गया और वहां एक बराह को देख करके अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी एक हिरणी वहां आकर के बोली, कृपया आप प्रसन्न होइए और उस बराह मृग को मत मारिए। उसको मारने से कोई लाभ नहीं है, मेरे को मारोगे तो शीघ्र कष्ट से मुक्ति पा जाऊंगी। स्वरोचि बोले, तुम तो स्वस्थ दिखती हो, तुम्हें कोई रोग व्याधि दिखाई नहीं देता, न तो फिर तुम क्यों अपना प्राण त्याग करना चाहती हो। मृगी बोली, मैं उस पुरुष के प्रति अनुरक्त हूँ जो किसी अन्य स्त्री को चाहता है। इसीलिए उस पुरुष को प्राप्त न कर पाने के कारण मेरे लिए प्राण को त्याग करना ही श्रेष्ठ उपाय है। स्वरोचि बोला, कौन है वह जो तुम्हें नहीं चाहता, जिस कारण कि तुम प्राण को त्याग करना चाहती हो। मृगी ने कहा, आपने ही मेरे चित्त को चुरा लिया है, मैं आपके प्रति आसक्त हूँ। आपके प्राप्त न कर पाने के कारण ही मैं अपना प्राण त्याग करना चाहती हूँ, अतः आप मुझे शीघ्र बाण से बिंद करें। स्वरोचि बोले, तुम तो चंचल हिरणी रूप में हो और मैं पुरुष रूप में हूँ, इसीलिए तेरा मेरा साथ कैसे हो सकता है। मृगी बोली, यदि तुम भी मेरे प्रति आकर्षित हो तो मुझको अपने अंक में भर लो, मैं उसी से सम्मानित हो जाऊंगी। इस प्रकार हिरणी की बात को सुन करके स्वरोचि ने उनका आलिंगन किया। तत्क्षण ही उस हिरणी ने एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण कर लिया। स्वरोचि ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, तुम कौन हो वह? तब बोली कि मैं इस वन की अधिष्ठात्री देवी हूँ, देवताओं के द्वारा भेजी गई हूँ, मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ, इसीलिए आप मेरे गर्भ से भूलोक पर परिपालक पुत्र मनु को उत्पन्न करें। और यह सब मैंने देवताओं के निर्देश पर ही कहा है। तो स्वरोचि उस पुत्र के उत्पन्न होने पर देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं आदि सभी ने खुशियां मनाई। स्वरोचि ने वन देवी के गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया और उस पुत्र के उत्पन्न होने पर देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं आदि सभी ने बहुत खुशियां मनाई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी।
स्वरुचि ने उस पुत्र का नाम द्युतिमान रखा तथा उसका दूसरा नाम स्वरुचि का पुत्र होने के कारण स्वरोचिस पड़ा। स्वरुचि स्वरोचिस। और एक समय सूरम्य पर्वत पर अपनी पत्नी के सहित भ्रमण करते हुए हंसनी को देखा उन्होंने, और हंस अपनी पत्नी से ये कह रहा था कि हे हंसी, अब तुम संयतात्मा बनो, अपने मन को वश में करो। मैंने तुम्हारे साथ रमण किया है, अब तुम वृद्ध हो चली हो। ऐ समय के भोग से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता। अब ये हम दोनों का समय संभोग त्याग करने का समय है। तो हंसनी बोली, भोगों का कोई समय नहीं होता, ये संपूर्ण विश्व ही भोगमयी है। क्योंकि संयतात्मा ब्राह्मण भी भोगों की इच्छा से ही तो यज्ञ करते हैं। आदि दान तप, दान देने वाले और पवित्र धर्मों का अनुसरण करने वाले विवेकी जन भी भोगों की ही इच्छा करते हैं। तो यदि हम पक्षीगण ऐसा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हंस बोला, भोगों में आसक्त एवं बंधु बांधवों के मोह में आसक्त किसी व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में आसक्त नहीं हो सकती। पुत्र मित्र पत्नी आदि में आसक्त प्राणी तालाब के कीचड़ रूपी समुद्र में फंसे हुए जंगली हाथी के समान दुखी होते हैं। हे सुभगे, देखो ना देखो, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक कामासक्त व बंधु बांधवों में प्रेमी स्वरोचि का उद्धार कैसे होगा? असंभव है। मैं स्वरोचि की भांति स्त्रियों के वश में नहीं हूँ। मैं ज्ञान युक्त भोगों से निर्वृत्त हो गया हूँ। इस प्रकार हंस के वचनों को सुनकर के स्वरोचि ने वन में जाकर के कठिन तपस्या की और पत्नियों सहित विकार रहित होकर के अन्य लोगों को चला गया। फटकार लगी तो सभी पत्नियों को छोड़ चला। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय। हे कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। निधि निर्णय मार्कंडेय पुराण महर्षि वेद व्यासकृत कौष्टुकी ने अब मार्कंडेय जी से 8 प्रकार की निधियों के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब मार्कंडेय जी बोले, पद्मिनी विद्या को अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी ही हैं। पद्मिनी विद्या तो अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी ही हैं। पद्म, पद्म, महापद्म, मकर, मुकुंद, नंदक, नील और शंख, ये 8 निधियां हैं। रिद्धि से निधियों की उत्पत्ति तथा सिद्धि होती है। देवताओं की कृपा एवं संतों की बलि प्रकार सेवा करने से प्राप्त निधियों के द्वारा मनुष्य सदा ही अलौकिक रहता है। अब इसका भी स्वरूप आगे कहेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। आज एकादशी के दिन यह अध्याय किया। आप अभी प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।